श्रावण मास महात्म्य 29वां अध्याय। श्रावण मास के व्रतों के कृत्य। भगवान शंकर ब्रह्मापुत्र सनत कुमार से बोले, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध में बतलाऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे महामुने, उसे सुने। श्रावण महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय का क्या विधान है, पूजन तथा जागरण कैसे करना चाहिए। व्रत का उषा काल उस व्रत कर्म में कहा है, रात में भोजन तथा भोजनाभाव दिन में कहा है, प्रातःकाल उस व्रत काल में उद्यापन कहा है। पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए। दूसरे दिन विधि पूर्वक होम करना चाहिए। धारण तथा पारणा में अस्वधि नहीं होती। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें तथा दूसरे दिन हविष्यान्न पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारण का दिन एकादशी में हो तो 3 उपवास करने चाहिए। रविवार व्रतार्चन काल प्रातःकाल ही है। सोमवार में सायंकाल का समय प्रधान कहा गया है। मंगल, बुध, गुरु की पूजा में मुख्य समय प्रातःकाल का है। शुक्र पूजा प्रातःकाल तथा रात में जागरण करें। नृषि और शनि की पूजा शाम को की जाती है। शनि व्रत का दान का समय मध्याह्न काल है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्थ पूजा का समय प्रातःकाल है। रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित मुहूर्तोहार स्वीकृत है या पहले की तिथि ग्रह है। उदुम्बरी द्वितीया, अध्याव्यापिनी तृतीया युक्त पूर्व वेदित लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्था युक्त तृतीया तिथि है। गणेश पूजा में तृतीया विद्ध चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। उपोदन व्रत सायंकाल व्यापिनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्त अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापिनी नवमी उत्तम तिथि मानी गई है। शा में रात्रि व्यापिनी दसवीं है। एतात दसवीं विद्या एकादशी अग्रह है। उसके वेद को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। अरुणोदय समय दसवीं वेद वैष्णवों के यहाँ होता है। अरुणोदय के समय स्मार्तों के यहाँ दसवीं वेद होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण की कही गई है। अनंग व्रत में रवि व्यापिनी त्रयोदशी है। द्वितीय प्रहर व्यापिनी हो जाने से प्रशस्त स्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापिनी है। अर्धरात्रि व्यापिनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रावण नक्षत्र ग्रह है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त की हो तो दूसरे दिन व्रत करना चाहिए। या ऋग्वेद तैत्रीय शाखा वालों को पहले दिन करना चाहिए। तैत्रीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन ही करने चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र 1 मुहूर्तोत्तर संबंध हो तो अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए। अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापिनी हो तो पहले दिन ही करना चाहिए। उपाकर्मोत्तर सभादीप करना चाहिए। श्रवण कर्म सर्प बलि को सूर्यास्त समय व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम है। हयग्रीवोत्सव को पूर्णिमा मध्याह्न व्यापिनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा ग्रह है। चंद्रोदय व्यापिनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी दोनों दिन हो या न हो तो पहले दिन ही करना चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से महत्व पुण्य फल प्रद होती है। हे वत्स, व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करें। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विध ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी विधि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 विधि मान्य है। एक तो दोनों दिन पूर्णाव्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति तथा दोनों दिन अंश द्वारा समव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा अव्याप्ति, पूर्व दिन अंश से व्याप्ति, अन्य अव्याप्ति। 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे पूर्ण व्याप्ति में अंश व्यापिनी से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ है। एक दिन पूर्व जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तो वह सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है।
तो भेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। युग्म वाक्यों से कहीं कहीं वार नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग में, कहीं पुराण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में परा हो, तो प्रातःकाल में पारण करना चाहिए। यदि 3 प्रहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो, प्रातःकाल पारण करना चाहिए। पिठोरा व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या शुभ मानी गई है। वृषभ अर्चन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या ली गई है। ध्रुवों के संचय में संभव समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना गया है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समय आ जाता है। कुछ ऋषि सिंह की संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय मानते हैं। अगस्त्य अर्ध समय व्रत सहित ही कहा गया है। हे वत्स, मैंने यह कर्मों का काल निर्णय बतलाया है। इस अध्याय को जो सुनता है तथा सुनाता है, उसको श्रावण मास के सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। इति श्री श्रावण मास महात्म्य 29वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।